गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। लद्दाख यात्रा का आज है हमारा 6वां दिन। हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं चांबा में। पीछे आपको जो नदी दिख रही है वो है रवि नदी। इधर नदी है, चारों तरफ पहाड़ है और गुनगुनी ठंड है और गुनगुनी धूप का एहसास हो रहा है। तो आज मैं और मम्मी दोनों सुपर एक्साइटेड है क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले हैं सच पास, जो हमारे इस टूर का पहला टारगेट था। तो आज की ये जो पूरी राइड है इसमें थ्रिल, चिल, एडवेंचर सब कुछ होने वाला है। तो मम्मी बढ़े फिर आगे। तो आज का हमारा टारगेट जैसे मैंने आपको बताया कि सच पास है। सच पास चांबा से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ से 30 किलोमीटर और आगे किलर करके जगह है जहाँ पे हम लोग आज का नाइट हॉल्ट करेंगे। तो सच पास के जो आखिरी के रास्ते हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज सुबेरे जल्दी से जल्दी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लें और 12-1 बजे से पहले सच पास पहुँच जाएं। और फिर सच पास में अपन थोड़े नज़ारे देखेंगे, भले ही जल्दी हो अपने को, लेकिन अपने को देखना तो देखेंगे। हर पास तो पे 1 घंटा रुकना तो बनता है। हाँ, बनता ही है। तो 40 किलोमीटर हमने नॉन स्टॉप गाड़ी चला ली है। दिन का पहला ब्रेक लेने का टाइम आ गया है और पहले ब्रेक के साथ पहली क्या आ गई मम्मी? पहला झरना आ गया, वाटर क्रॉसिंग। अपनी अपनी चीज अपने को दिखती है। मुझे झरना दिख रहा था, तुमको वाटर क्रॉसिंग दिख रही थी। सामने ये जो रॉक्स दिख रही हैं यहाँ पे बिल्कुल ऊपर से पानी टपक रहा है। अपन यहाँ से निकलेंगे तो अपने कांच पे पानी पड़ेगा। बारिश हो गई। सच पास के आगे और पीछे इस तरह की रॉक्स बहुत मिलेंगी जो एकदम हमारे सिर के ऊपर होंगी और वहाँ से पानी गिर रहा होगा। ये शायद पुराना वाला पुल है, उधर दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, वहाँ नया पुल बना रहा है। तो रंगदुंग अपनी यहाँ खड़ी होकर थोड़ा सुस्ता रही है, मम्मी वहाँ थोड़ा सा वॉक का मज़ा ले रही हैं। हालांकि अभी धीरे धीरे करके ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन सूर्य देवता अभी भी माफ़ करने के मूड में नहीं है, इसलिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है, खास करके दिन में। अल्टीमेटली थोड़ी देर में हम लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे कि बादल बिल्कुल पास रहेंगे और बादलों के पीछे सूरज छुप जाएगा। कल जो एसी में लीकेज वाली प्रॉब्लम थी, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ये क्लच के बाजू में ये वाला जो हिस्सा था, यहीं से पानी नीचे से लीक हो रहा था, पूरा मैट गीला हो गया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो यहाँ पे पानी लीक भी नहीं हो रहा है। तो ऊपर वाली की दया से रंगदुम एकदम सही परफॉर्म कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी रंगदुम आगे भी कोई नखरा नहीं करेगी। मम्मी इस बार जम के प्रिकॉशन ले रही हैं, सवेरे से एकदम जी भर के फल फूल खुद भी खाया है, मुझे भी खिलाया है और अच्छा बढ़िया यहाँ पे वॉक कर रही हैं ताकि ऑल्टीट्यूड सिकनेस ज़्यादा ऊपर जाके महसूस ना हो। लेकिन मम्मी एक चीज़ का ध्यान में रखना, सिर्फ ये चीज़ों से काम नहीं चलेगा। हर बार जब आप आगे ऑल्टीट्यूड पे जाती हो ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करती हो। फर्स्ट टाइम पिछली बार चितकुल में हीरोइन टाइप कान नाक खोल के चली गई थी और एक दिन के लिए फ्लैट हो गई थी। मुझे ना ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं है। हाँ। आप माँ हो मेरी मम्मी। हाँ, और तेरे और मेरे एज में तू कितना भी बुढ़ा हो जा, मेरे और तेरी एज में उतना ही फर्क रहेगा, उतनी बड़ी रहे, हमेशा रहा करूँगी। अगर बच्चे ज्ञान दे दे तो माँ बाप को सुनना नहीं है, बस अपनी अपनी चलानी है। तो सामने लिखा हुआ है अपनी जहाँ जहाँ अपन को जाना है, सच पास 62, किलर 98, केलोंग 141 और ले है कितना मम्मी? 599 किलोमीटर। इनक्रेडिबल इंडिया। ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, पहले हम वहीं पे वॉक कर रहे थे और अब इस साइड पहाड़ पे आ गए। यहाँ पे एक जगह अगर आप रुक के कोई दूसरा पहाड़ देखते हो, जैसे सामने अब वो पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे एक दूसरा पहाड़, ये रास्ता धीरे धीरे राइट लेफ्ट होते हुए उस पहाड़ पे पहुँच जाएगा। ये खाइयाँ जो दिख रही हैं, पहले इधर देखने में मुझे डर लगता था, मैं इधर मुँह कर लेती थी, अब तो आदत पड़ गई है, मस्त देखती चलती हूँ। तो ये आ गया HP का पेट्रोल पंप। सच पास से पहले ये लास्ट पेट्रोल पंप है, बैरागढ़ से करीब 20 किलोमीटर पहले। यहाँ टैंक फुल करा लिया जाए। ये आखिरी पंप है ना पास के पहले। सामने एक और ऐसा पहाड़ दिख रहा है जहाँ से पानी सीधा रोड के ऊपर गिर रहा है। मम्मी बारिश के लिए तैयार हो? हाँ जी। तो ये यहाँ लिखा हुआ है बैरागढ़ 8 किलोमीटर,
कल अगर हमारी ये रंगदूम नखरा नहीं करती तो कल हम लोग बैरागढ़ पहुंचने वाले थे। तो ये छोटा सा शहर जो आपको दिख रहा है ये है बैरागढ़। ये एक ठीक ठाक सेटलमेंट है, लास्ट सेटलमेंट है एक तरीके से देखा जाए सच पास से पहले, जहाँ आपको होटल, खाने वाने का सामान, ये सब चीजें मिल जाएंगी। जहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ बस स्टैंड से होके आए ना, हाँ, जहाँ गाड़ी वगैरह रुकती है ना, हाँ, साथ में शिवा गेस्ट हाउस है ना, शिवा गेस्ट साथ हाउस। में आंटी का ढाबा है, चादरबाड़, टीन बाड़ा, आंटी का ढाबा। हाँ, साथ में बस स्टैंड के साथ ना। अच्छा अच्छा वहाँ ब्रेकफास्ट ले जो मिलेगा वो बनाती है आंटी, ये लेडीज है ना। अच्छा वहाँ अच्छा, खाना बाकी ठीक तो है। सैंपल है ना, वहाँ बैठना ना। ठीक है ठीक उसके है बाद ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलोगे हमारे साथ? चलोगे ना? नहीं चलेगी। हाँ, चलना ना। गरम की करके दिए। ये क्या चीज़ है? कड़ी, और ये आलू बैंगन आप दे दे किलो वाला। ये मूंग है क्या? हाँ, ओ, माँ की दाल नहीं, इसको मूंग ही बोलते होंगे। हाँ, मेरे को मूंग बहुत पसंद है, इसलिए मुझे स्वाद आया कि ये मूंग है। खाने में दो चीज काम करती है, एक तो पेट भरना और एक नीयत भरना। जब अच्छे से मनपसंद खाना बनता है तो तबीयत भर जाती है, तब ज्यादा पेट भरता है। अभी जो हमारा ऑल्टीट्यूड है लगभग 2800 मीटर है, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर, और सच पास जो है वो 4.5 किलोमीटर की हाइट पे है। यानी कि अभी ये जो 30-35 किलोमीटर सच पास तक हम जाएंगे उसमें हमारा ऑल्टीट्यूड 1.5 किलोमीटर बढ़ेगा, 1.5 किलोमीटर। इसलिए मम्मी को थोड़ा डर लग रहा हाँ, है। मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं तो कितने ऊंचे ऊंचे पास करके आई, तुम्हें ही डर लगता है। मम्मी डर हो गई। तो चेक पोस्ट हमने पार कर लिया है। चेक पोस्ट में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ का नहीं दिखाया, लेकिन वहाँ पे पूरा आईडी कार्ड में आपके डिटेल्स नोट किए जाते हैं। साइड में एक पेड़ है जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और उसके सामने जाके आपको एक वाइट लाइन बनी, वहाँ खड़े होना पड़ता है और आपकी फ़ोटो ली जाती है। तो अपना पूरा रिकॉर्ड दर्ज हो गया हूँ। तो अब शुरू करते हैं सच पास की तरफ अपनी हाइक। सामने आपको जो रास्ता दिख रहा है, ऑल्टीट्यूड अब बहुत ड्रास्टिकली धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इसकी शुरुआत करते हैं अपन थोड़ा कपूर सूंघ के, फ्रेशनेस लगती है ना ऐसे भी सूंघने से। गोबर जैसी स्मेल आ रही है। हाय, पहले से ही कपूर में अच्छी सुगंध आती है, मम्मी ने उसमें लौंग भी डाल दी है। तो सामने जो गाड़ी दिख रही है ऑल्टो, इनके टायर से हवा निकल रही थी, तो हम लोगों ने पूछ रहे थे वो लोग कि आपके पास पंप है क्या। मेरा एक पंप जो इस कार में रखा हुआ था, बहुत कम ही यूज़ होता था, वो इनके काम आ गया। तो अभी कहानी कुछ ऐसी है कि खतरनाक वाली ऑफरोडिंग शुरू हो गई है। बैरागढ़ के जस्ट बाद यहाँ पे सामने छोटा सा लैंडस्लाइड हो गया था, हमारी 2 ही गाड़ियाँ थी, तो ये जेसीबी ने आके अभी पूरा क्लियर किया है। सामने उनकी ऑल्टो फंस गई थी, तो हमको भी रिवर्स करना पड़ा। अब इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट। बोलो जय श्री राम। हाँ कीचड़ है, अभी आगे मेरे ख्याल से और होगा। हाँ हाँ, मैं सोच रहा था कि सच पास की जो ऑफ रोडिंग है वो इतनी मुश्किल नहीं है, बट सच पास इक्वली टफ है। सच पास की जो ऑल्टीट्यूड है वो 14,500 फीट है, तो लग रहा था कि कम है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आखिरी के जो 20 किलोमीटर इस गाड़ी में है, ये आपका रोड ट्रिप का नशा ही पूरा बाहर निकाल देते हैं। थैंक यू। इस तरह से पानी गिरता रहता है। ये वाला जो पानी है, ये वाला पानी काफ़ी ज़्यादा तेज है। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से 3 ऐसी स्ट्रीम्स विजिबल हैं। आगे एक से एक क्रॉसिंग्स आ रही हैं, मतलब पानी का जो फ्लो है इन क्रॉसिंग्स में थोड़ा थोड़ा टाइम करके बढ़ता ही जा रहा है। इसमें जो पानी के छींटे हैं वो पूरे यहाँ तक आ रहे हैं। अभी तक रंगदूम एकदम बढ़िया चल रही है, कोई नखरा नहीं कर रही है। आई होप कि ऐसे ही रंगदूम मेरा साथ देती रहे। और मम्मी तो आज पता नहीं निद्रा मूड में है। जैसे जैसे हम सच पास आता जा रहा है, मम्मी निद्रा मूड में जाती जा रही हैं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपन बादलों के बीच में ही घुसे जा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल बादलों के बीचों बीच हम लोग निकल रहे हैं। आगे बादलों के उस तरफ दूसरा पहाड़ है, लेकिन विजिबिलिटी 0 हो गई है। और मोस्ट प्रॉब्ली आज जस्ट हम लोग सच पास पहुँचेंगे तो शायद हमारे सिवा कोई होगा ही नहीं। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 3-4 किलोमीटर बस और बचा हुआ है,
और मम्मी ये जो माइलस्टोन दिख रहा है ना ब्लू कलर का बना हुआ है, इसको भी एक पास कहते हैं। बताओ कौन सा? बताओ। इसको कहते हैं झूठ पास। तो एक के बाद हेयरपिन बैंड पे हेयरपिन बैंड आते आ रहे हैं। लगता है पास अब आ गया, लेकिन अभी भी लग रहा है थोड़ा सा टाइम है। नीचे वो पूरा आपको रास्ता दिख रहा है जहाँ से हम लोग घूम घूम के आए हैं। और अभी ये जो पूरा एरिया है, ये पूरी पहाड़ी बादलों से ढक गई है। रंगदुम अगर यहाँ से करीब 25-30 मीटर पीछे खड़ी होगी तो यहाँ से दिखाई भी नहीं देगी। अभी नज़ारा एकदम बेहतरीन है और मम्मी एकदम खुश हैं। आज हमारा जो पहला माइलस्टोन है सच पास, वो पूरा होने वाला है। बस अब पहुँचते हैं और पहुँचते ही हैं। मम्मी एक छोटा सा क्विज पहुँचने से पहले सच पास की हाइट बताओ। 14,000 मीटर। यू आर क्लोज। आपने इतनी बार गाड़ी में मैप पढ़ के मेरे को डिस्टर्ब किया। 0 नहीं, 14,450 फीट। अरे अब इतना है। गलत जवाब। गलत जवाब। रंगदुम अभी पूरी धूल धक्कड़ मिट्टी खा के पूरी पीली हो गई है। लग नहीं रहा है कि वाइट कार है। सामान काफी ऑर्गेनाइज किया, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे करके सामान बिखर ही जाता है। आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लतर पतर कर रहा है, इसलिए बिक रहा है आज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हम इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं कि हमारे बादल इतने करीब आ गए हैं कि बादलों के पीछे सूर्य देवता थोड़ी देर के लिए छुप गए हैं। ये ऑफ रोडिंग सिर्फ सच पास तक नहीं है। सच पास के बाद हमें किलड़ जाना है जो कि 30 किलोमीटर है। आज शायद अंधेरा होने के चांसेस है और वो पूरा ऑफ रोडर है। आ रहे हैं एक बाइकर भाई साहब और बाइक पे खड़े होकर बहुत खुश है। बोलो, जो आदमी सोलो अगर कोई भी हाई पास स्केल करता है तो बहुत खुश होता है। तो फाइनली ये आ गया सच पास। तो ये है सच पास, जहाँ पे बुलंदी के साथ हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है। करीब 1.5-2 घंटे की ऑफ रोडिंग के बाद हम लोग पहुँच गए हैं। मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि सच पास जाऊँ तो बिल्कुल खाली रहे, यहाँ पे कोई मिले ना, और मम्मी तमन्ना पूरी हो गई। तो मम्मी सच पास पे पहुँच के कैसा लग रहा है, पहले ये बताओ। मैं तो आसमान के भी ऊंचे पहुँच चुकी हूँ। तो सच पास पहुँचने की खुशी में मैं मम्मी के नाम एक शेर बोलना चाहूँगा। इशार। अब ध्यान से सुनो। घर में बैठे बैठे नहीं हो रहा था टाइम पास, इसलिए हम आ गए पहाड़ों के पास। शहर की गलियां हमें नहीं आ रही थी रास, इसलिए हम आ गए पहाड़ों के पास। हमारी मम्मी को थी बहुत ऊंचाई पे पहुंचने की आस, इसलिए हम मम्मी को लेके आ गए सच पास। क्या बात है। शेर अच्छा लगा हो तो एक लाइक इसी वक्त कर दीजिए। हम लोग जैसे ही इस पास पे पहुंचे हैं, पहले तो लग नहीं रहा था कि यहाँ ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि गाड़ी में आपको गर्म लगता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे उतरते हैं बहुत सीधा अपने सारे गर्म कपड़े निकाले। मैंने इनर पहना, सूट पहना, मम्मी ने भी ओवर स्पार्टस मम्मी ने नहीं दिखाई। यहाँ पे है एक ऊपर माता का मंदिर, तो अम्मी पहले माता के मंदिर के दर्शन करते हैं। जब से अपन ने शुरू किया है ना, मतलब जब से अपना टूर शुरू हुआ है, मंदिर में जाके आज पहली बार दर्शन करूँगी। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है थोड़ी सी बारिश भी हो गई है, तो फटाफट यहाँ पे दर्शन करना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। तो ये है माता का मंदिर, नीचे खड़ी है अपनी रंगदुम। यहाँ पे जेसीबी और ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, बिकॉज यहाँ पे टाइम टू टाइम लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। हर जगह ऐसे छोटे छोटे कैंप्स होते हैं जहाँ पे जब भी लैंडस्लाइड होता है वो वहाँ जाके लैंडस्लाइड को क्लियर करते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल नज़ारा एकदम ज़बरदस्त है। यहाँ की जो ऊंचाई है वो 14,500 फीट ही है, और हम इससे पहले इससे कहीं ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पास कर चुके हैं, लेकिन बॉस किसी भी पास को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ भी सेम चीज़ें महसूस हो रही हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है, थोड़ा सा हम लोग हाँफ रहे हैं। मम्मी को तो सीधा वापस मैंने गाड़ी में ही बिठा दिया है। मैं थोड़ा जी भर के यहाँ के नज़ारों का आनंद लेना चाहता हूँ। नज़ारे इतने गजब के हैं कि यहाँ से हिलने का भी मन नहीं हो रहा है। मेरे को तो लग रहा है कि यहीं आज की रात यहीं रुक। यहाँ अगर कुछ होटल या कुछ होता तो रुकने में मज़ा आ जाता, लेकिन यहाँ पे बारिश भी चालू हो गई है। पिछली बार लद्दाख का ट्रिप किए हुए पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल से किसी हाई ऑल्टीट्यूड पे हम लोग नहीं गए थे, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड पे जब पहुँचते हैं तो जो अपन फील करते हैं ना मम्मी, फीलिंग को बयां नहीं किया जा सकता। एल्टीट्यूड पे
फीलिंग महसूस की जा सकती है, बयां करी जा ही नहीं सकती। तो काफ़ी देर हो गई है, मेरे ख्याल से 45 मिनट्स हम लोग को हो चुके हैं यहाँ पे। तो मम्मी सच पास को गुड बाय कहें। माता रानी को प्रणाम और तिरंगे को जय हिंद करते हुए आगे बढ़ते हैं अब। थैंक्स वंस अगेन टू आवर स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट मी वेल, जिनकी वजह से हम इस शानदार ट्रिप को पूरा कर पा रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग नीचे उतरना चालू करते हैं तो एकदम ड्रास्टिक डिक्लाइन होता है। पेट में कुछ कुछ होता है पेट में बटरफ्लाइज होती है। जैसे बहुत ऊंचे झूले पे से अपन नीचे उतरते तो होता है ना, पेट में ऐसा होता है। हाँ। सामने आपको हल्की सी कैमरे के राइट साइड में जो रोड दिख रही है, हम लोग उसमें बढ़िया एक यू टर्न मारेंगे। ये है जितनी गर्मी खाई थी, जितनी धूप खाई थी पिछले 5-6 दिनों में, जितना संघर्ष किया था, सब बिल्कुल हवा हो गया। खिलाओ खिलाओ। तो सच पास से वापस नीचे जाते वक्त रास्ते में मैंने फिर से एक छोटा सा ब्रेक लिया है। मम्मी वहाँ पे गाड़ी में बैठ के कुछ नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। इतनी ऊंचाई से नीचे जाते वक्त अगर आप कहीं भी जाके खड़े हो जाते हो तो आपको वो पूरी रोड दिखती है जहाँ से आपको वापस जाना है। ऐसे घुमावदार ये सड़क होते हुए हम लोग वहाँ पूरा जाएंगे। वहाँ पे बहुत दूर एक ट्रक चलता हुआ दिख रहा है। वो वाला जो पहाड़ आप देख रहे हैं उस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। बस थोड़ी ही सी देर में सनसेट होने वाला है। जब हम अपने घर से दूर इतनी लंबी ट्रिप पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके अलावा पीछे हमारा घर रहता है, घर की भी चिंता रहती है, अपनी हेल्थ की भी चिंता रहती है, अलग अलग जगहों पे जाके खाना पड़ता है। तो इसीलिए मेडिकल इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा घर में जो अपना सामान रखा रहता है, होम कंटेंट का भी इंश्योरेंस कराना ज़रूरी रहता है। ये सारी चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजिंग रहती हैं क्योंकि हमें बैठ के एनालाइज करना पड़ता है कि एग्जैक्टली कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाएं। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको भी आती हैं तो आप protectmeWell.com पे जाके अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स का, जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते हैं उन सब के जवाब आपको मिल सकते हैं। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर फिगर बताया जाएगा ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं खुद उसको यूज़ करता हूँ। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, जाके चेकआउट ज़रूर करिए। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। क्या हो गया भाई साहब? गाड़ी खराब हो गई, हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। हाँ, कुछ है कोई नॉलेज का तो आइडिया नहीं है, लेकिन देखता हूँ एक बार। ये तो केटन का केटन ऑल्टो है ना? ये कौन सी है? केटन है। इससे ना अब वो किलाड़ नज़दीक पड़ेगा, बैरागढ़ तो आपको बहुत दूर हो जाएगा। क्लच दो। ये तो हिलेगी भी नहीं लग रहा है यहाँ से। तो पीछे हो ये गया था कि ऑल्टो का बेल्ट टूट गया था। ये 3 भाई साहब जो सामने चल के जा रहे हैं, लोग एक ढाबे पे जाके रहेंगे और एक भाई साहब को हमने अपने साथ ले लिया है। आपका नाम क्या है? साहिल कुमार। साहिल कुमार। हाँ जी। अच्छा, आप लोग किस कंपनी में काम करते हैं? जियो। तो जियो का ही काम करने जा रहे थे क्या? हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, मैं कॉल कर दूंगा। फैन बेल्ट और पीछे का चक्का जाम हो रहा है। बगोटू बता देना। बगोटू, ठीक है। उनको फ़ोन करना है, वहाँ पे बोलना है आप लोग क्या बनौट मैंने नाम लिख लिया है। बगोटू में रुके हुए हैं ढाबे पे। तो उन्होंने मेरे को अपने इंजीनियर का नंबर दिया है और बोला है कि मैं किलर पहुंच के उनको फ़ोन करूं और बोलूं कि वो यहाँ पे मैकेनिक को भेजें और गाड़ी का जो बेल्ट टूटा है उसको भी साथ में भेजें। यही है, इसीलिए लोग आने से डरते हैं कि गाड़ी चल रही है तब तक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो गया तो फिर अब वो बेचारे रात को ठंड में यहीं सोएंगे। आज हम लोग भी थोड़ा सा लेट हो गए हैं और किलर पहुँचते पहुँचते ऐसे ही रास्ते रहेंगे पूरे टाइम और अंधेरा हो जाएगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा आपसे होटल में मिलते हैं। मैं सोच रहा था सीधा किलर पहुंच के ही कैमरा चालू करूंगा, लेकिन ये जो रास्ते हैं, ये जो एक्सपीरियंस है, ये दिखाना ही पड़ेगा आपको। तो ये पूरा रास्ता ही ऐसा है, मतलब रात को पहाड़ों का लुक एक अलग ही टाइप का होता है। क्या है कि लोग आते जाते नहीं है। हाँ। लाइटें आसपास दिखती नहीं है, दूर तक कुछ लाइट नहीं है, ऑफ रोड है, तो फिर है ना एक अलग ही तरह का माहौल बन जाता है। जबकि पहाड़ वही है खूबसूरत और सब कुछ खूबसूरत, थोड़ा सा एक पीस भी है। हाँ। लेकिन जब बहुत रात हो जाती है तो हमको लगता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने होटल पहुंच जाएं। एक गाना है ना, हाँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हाथ के कांटों से चल के मिलेंगे साए बाहर के। यही तो है, ऐसे
ऐसे रोड पे चल के ही तो अपन खूबसूरती देखते हैं ना, फिर चलता है कभी कभी। आज हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 142 किलोमीटर। किलद आई थिंक सो यहाँ से 20 किलोमीटर 20-21 किलोमीटर और बचा है। वो लोग मिल गए ना, अब किसी के टायर पंचर हो गया, हवा बननी है तो उसमें टाइम लग गया। नहीं, वहाँ पे उन लोग से डिसाइड करते बातचीत करते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। हाँ। और वैसे भी मेरा उनको छोड़ के आने का मन नहीं था। अगर ऐसी मैं कहीं फंस जाऊँ और कोई आए और साइड से निकल जाए और रुके ना, तो वो मतलब कि अगर खास करके आप एक ट्रैवलर हो और सामने आपके कोई दूसरा आदमी ट्रैवल करके जा रहा है और कुछ दिक्कत में है, तो उसको अकेले छोड़ के मत जाओ। आप भले ही कुछ कर ना पाओ। मम्मी 1 मिनट के लिए मैं आपको जादू दिखाऊं। देखो सामने लाइट दिख रही है। हाँ। ये अच्छी दिखेगी, चांदनी रात है, पता है तुझे? हाँ, चांदनी रात है सामने। हाँ, आज अंधेरा नहीं है। थोड़ी देर के लिए लाइट्स बंद की तो एकदम मुझे चांदनी लगता रात है। तो ये राइट साइड में आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल्स। तो इसका मतलब ये है कि अब हम आबादी से बहुत दूर नहीं है। जिस एक्सपीरियंस के लिए हम रोड ट्रिप करते हैं, आज वो पूरा धो के मिला है ना मम्मी? तो आखिरकार आ गई है मक्खन सड़कें। मैं देखो रोड और ऊपर लाइट भी दिख रही है और चांद भी दिख रहा है। तो आज हमारा किलड़ में दिन खत्म हो रहा है। किलड़ में हमने एक होटल में चेक इन कर लिया है। यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम है बिकॉज एक फेज गया हुआ है। तो इस जर्नी के जो हमारे 3 माइलस्टोन्स थे, सच पास, शिंकुला पास और उमिंगला पास, उसमें से पहला पास डन हो गया है। मम्मी, मनुष्य के जीवन में 2 जर्नी तो आती ही है, एक दुनिया में आने की और एक दुनिया से जाने की। उसके बीच में मनुष्य की अलग अलग तरह की जर्नी होती है। उसी में से एक जर्नी आज हमने की, एकदम एडवेंचरस। लेकिन आज की हमारी ये जो एडवेंचरस जर्नी रही, इसने हमें बहुत ज़्यादा थका दिया है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि होटल में आके डाटा ट्रांसफ़र करने की, बैटरी अपने डिवाइसेस को चार्ज करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। आज सिर्फ अपना बिस्तर दिख रहा है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मम्मी, खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।